नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। यूपी बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अपराध अपने पैर पसार रहा है। यही वजह है कि बुधवार को केसरगंज इलाके में 2 लोगों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली चलने की आवाज से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। खास बात यह रही कि फायरिंग उसरी गेट चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई, जहां त्रिवेणी फार्मा के मालिक मनीष गोयल से 2 करोड़ रुपए और मकान पर कब्जे की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर बदमाशों ने मनीष पर गोली चला दी, जिसमें वह बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह 9:30 बजे पद्मा डेयरी के पास केसरगंज चक्कर और डिग्गी चौक के बीच में मनीष गोयल के ऑफिस में 3-4 लोगों के आए और आके मनीष पे फायर किया और कुछ पैसे ले जाना बता रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट मनीष गोयल ने। सुबह 9:30 बजे पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस के मैं स्वयं, हमारा जाब्ता और दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उसके हिसाब से 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है और प्रथम दृष्टया मामला आरोपियों के और परिवादी के बीच में कोई श्रीनगर रोड पे भूमि विवाद है, जिसमें पैसे के लेन देन का कोई मामला सामने आया है। बाकी अभी इन लोगों से पूछताछ कंप्लीट होने पे आगे जो अनुसंधान मामला आएगा वो बताएगा। केसरगंज इलाके में जुटी भीड़ और दहशत में खड़े व्यापारी, यह वो व्यापारी हैं जिस पर 2 बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर गोली चला दी। यूपी बिहार की तर्ज पर भूमाफियाओं के हौसले अजमेर में भी बुलंद हो रहे हैं। गनीमत ये रही कि मनीष इस फायरिंग में बाल बाल बच गए और गोली उसके दफ्तर के फर्नीचर और कंप्यूटर स्क्रीन पर जा लगी। मनीष के मुताबिक दोनों बदमाश आदतन अपराधी हैं और पिछले कुछ दिनों से 2 करोड़ की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा नहीं करने पर जान से मारने और उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की धमकी दे रहे थे। वो 9:30 बजे मेरे ऑफिस में पहले से आके बैठे हुए थे। मैं मंदिर गया हुआ था, मंदिर से मैंने आते ही देखा वो 4 जने बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही मेरे को कहा कि हमारे को 2 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम आपका मर्डर कर देंगे। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप मरने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने मेरे को फायर किया और जो मेरे गले में रुपए पड़े हुए थे वो लूट के और लेके चले गए और मेरे को 2 घंटे बाद घर वालों को पूरे जान से मारने की धमकी देके गए। उन्होंने हाँ भाई 5-7 दिन से वो रेगुलर यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे और हम लोगों ने देखा वो 3 जने ट्रैक सूट में आए थे, 4 जने थे, जो चारों जने हाँ भाई ठीक है 2 फायर करा और एक ने अपनी माउजर जेब में डाली, एक पैदल भागा और 3 जने मोटरसाइकिल पर और हाँ भाई यहाँ से रवाना हुए। और 2-4 दिन पहले उन्होंने ऊपर वाले पर ताला लगाया इस सफ़ेद वाली बिल्डिंग पर है और बोले इस पर हम लोग कब्जा करेंगे, वरना हमें 2 करोड़ रुपए की मांग करी उन्होंने। हमने कहा इसको हम लोग तोड़वा देंगे। बोले कि इसमें आपका कुछ लेना देना है। बोले जैसे हमने पड़ोस वाली पर बिल्डिंग पर कब्जा किया है 4-5 दुकान, बोले इसी बिल्डिंग पर भी हमारा ही कब्जा रहेगा। भाई ये जमीन विवाद था हमारे और ये मेरे फादर के केस में गवाह थे। इस चक्कर में हमारा विवाद चल रहा था और एक मामले में मेरा इसका कोई पेमेंट का डिस्प्यूट था, जो मैटर हुआ था 2 साल पहले, सबको ध्यान है, सुधीर शिवरे वाला। उसमें इसने हमें पेमेंट देने की बात की थी, उसमें ये हमारे साथ मुलजिम था, लेकिन हमने इसको किन्हीं कारणों से बचा लिया था। अब इससे बात चली, इसने ना तो हमें उस प्रॉपर्टी में से हमारा हिस्सा दिया, ना हमारा पेमेंट दिया और मेरे फादर के केस में इसके फादर ने झूठी गवाह दी थी, जिसको लेके विवाद बढ़ा और आज झगड़ा हुआ। गौरतलब है कि मनीष केसरगंज व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी है। यही वजह है कि मामले को बढ़ता देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आनन फानन में आरोपियों को धर दबोच लाई। पुलिस ने सूर्य प्रताप सहित विशाल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी तेज सिंह, क्लॉक टावर थाना प्रभारी रामकिशन बिश्नोई, कोतवाली थाना प्रभारी जब्बर सिंह, मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर जांच में जुट गए। अभी ऑफिस में आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले कुछ लड़के आए यहाँ पर और तोड़फोड़ की है, फायरिंग का भी ये आरोप लगा रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर आई हुई है और सभी पहलुओं से उसमें जांच कर रहे हैं। आरोपी को हमने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, प्राथमिक तौर पे क्या लग रहा है, जिस तरह से आपने मौका भी देखा, क्या फायरिंग हुई है? और नहीं, ये अभी जांच कर रहे हैं इस बारे में। और आरोपी कौन है? आरोपी 2 युवक अभी उनको पकड़ के लाए हैं, और भी कोई होंगे तो उनको हम छोड़ेंगे। वजह क्या मान लीजिए? वजह अभी इस बारे में जांच कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं आए हैं, सारी जांच कर रहे हैं।
व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि बाकी बचे एक और आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापारी महासंघ जल्द ही अजमेर बंद कराने का कदम उठा सकता है। वार्ड पार्षद भारती श्रीवास्तव ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि इलाके में अवैध गतिविधियां और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। आज वार्ड नंबर 17 केसरगंज इलाके में सीताराम बाजार के अंदर मनीष गोयल जो हमारे यहाँ पर व्यापारी हैं, वह अपने घर के नीचे दुकान में बैठे थे तो कुछ लोग उनको काफ़ी टाइम से धमकियां दे रहे थे, उनसे पैसा मांगते थे। काफ़ी भूमाफिया जो हैं जिन्होंने यहाँ पर इस वार्ड में वाकई जमावड़ा बना रखा है, आए दिन दहाड़े मकान खाली कराते हैं, धमकी देके जाते हैं, रातों रात मकान पर ताले लग जाते हैं। इस तरह की स्थिति इस वार्ड में हो रही है। मनीष गोयल जी को अंदर घुस के उन्होंने मारा है, उनके पैसे निकाले हैं और उनके ऊपर गोली चलाई है। वो किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। बाकी इस वार्ड की जो स्थिति अभी कर रखी है और प्रशासन का कितना इस तरफ ध्यान है वह सब आप लोग देख ही रहे हैं। आम जनता की क्या हाल होगा जब एक व्यापारी का यह हाल है, जबकि उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। तब जाके अभी थोड़े दिन ही पहले यहाँ पर ये बाहर जो खाली कराया मकान, वहाँ पे भी काफी लोग बैठते हैं, ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं।